अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम एमडी केट के सिलेबस की बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एमडी केट के बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था कि बायोलॉजी के हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं और उनके सब टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हमने पूरा का पूरा बायोलॉजी का जो हमारे पास सिलेबस था एमडी केट के लिए 2024 का, वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारे पास एमडी केट के लिए, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि एमडी केट का केमिस्ट्री का हमारे पास सिलेबस कौन सा है, उसके टॉपिक कौन से हैं और उसके इम्पोर्टेंट या सब टॉपिक कौन से हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम केमिस्ट्री के जो हमारे पास कंटेंट दिया गया है, तो पहले हम उसका कंटेंट देखते हैं कि केमिस्ट्री का कंटेंट कौन सा है। देखें, फर्स्ट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास थे कंटेंट। ठीक है, केमिस्ट्री के ये सारे हमारे पास कंटेंट थे। अब हम इन टॉपिक के सब टॉपिक देखेंगे कि हमारे पास ये जो टॉपिक हैं इनके सब टॉपिक कौन कौन से हैं और इसमें से इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सारे के सारे हम डिटेल से देखेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। आज हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सिलेबस देखेंगे कि हमारे पास एमडी केट के लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कौन सा है, हम उसी को डिटेल से देखेंगे। एंड देन उस इंग्लिश और जो रीजनिंग क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं हम उनको देखेंगे। तो कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास कंटेंट है इसके सब इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब टॉपिक कौन से हैं। तो टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके सब टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो है, एवोगाड्रोस नंबर, इंपॉर्टेंट अजप्शन है, स्टेचियोकेमिस्ट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, परसेंटेज यील्ड। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, क्वांटम नंबर, शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स। ये हमारे पास थे सब टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास टॉपिक हैं उनके हमने सब टॉपिक को देखा है। अब हम देखते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ के जो हमारे पास टॉपिक हैं इसके सब टॉपिक कौन से हैं। देखिए, गैसेस हैं, गैसेस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस आ जाता है, गैसेस लॉ है, बॉयल्स लॉ जिसमें चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद लिक्विड आता है हमारे पास। लिक्विड में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। उसके बाद हम सॉलिड देखते हैं। फिफ्थ वाला चैप्टर है हमारे पास सॉलिड। इसमें सॉलिड का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है और क्रिस्टल लैटिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे पास 3, 4 एंड 5th जो चैप्टर है इसके सारे टॉपिक थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 6 वाला कौन सा चैप्टर है। 6 वाला हमारे पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, द ली चैटलर प्रिंसिपल्स है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस, कॉमन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद 7 वाला है हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। 8 वाला हमारे पास चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री में सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शंस को देखेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंट हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइन ऑफ delta H, in enthalpy of a reaction, Hess law of
कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक सारे हैं 6, 7 और 8 चैप्टर के जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है 9 चैप्टर। दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट नंबर, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग रिएक्शन इक्वेशन है बाय ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद लास्ट वाला है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक हैं। दिस इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, द वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पास्टुलेट हैं वेस्पर थ्योरी के और एप्लीकेशन है वेस्पर थ्योरी की। तो ये हमारे पास सारे टॉपिक किसके थे? केमिकल बॉन्डिंग के। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, जिसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये आपने अच्छे से चैप्टर करना है। उसके बाद हम 11 वाला चैप्टर देखते हैं s और p ब्लॉक एलिमेंट का। s एंड p ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेंड रिएक्टिविटी है, ग्रुप 2 एलिमेंट हैं जिसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखते हैं, ट्रेंड है, ठीक है, रिएक्टिविटी का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ग्रुप ट्रेंड है। ग्रुप ट्रेंड किस किस का है? एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास जनरल करेक्टर हैं। ठीक है, सारे जितने भी जनरल करेक्टर होते हैं वो हम जनरल करेक्टर देखेंगे। उसके बाद 13 देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, और उसके बाद आइसोमेरिज्म है। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें हम टोटल ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उसे किस तरह से क्लासीफाइड किया गया है और किस बेस पे जो है उसे क्लासीफाइड किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो केमिस्ट्री के आपके पास टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और ये सारा हमारे पास क्या है, सिलेबस है 2024 के MD केट के लिए। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है होगा। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, केमिस्ट्री है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की। इसके सब टॉपिक तो बहुत कम है बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं। तो सब टॉपिक हम देखते हैं। इसमें ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, नोमेनक्लेचर है ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसके बाद बेंजीन है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन और रीजनेबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। उसके बाद जो हमारे पास 15 वाला चैप्टर है, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड की हमारे पास क्लासिफिकेशन है, अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर है एंड हमारे पास मैकेनिज्म है ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें S1 रिएक्शन आता है, S2 रिएक्शन आता है और E1 और E2। ठीक है, उसके बाद हम 16 वाला देखते हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में हम देखते हैं, अल्कोहल्स में हमारे पास क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आ जाता है, नोमेनक्लेचर है अल्कोहल्स और रिएक्टिविटी। और फिनोल्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, नोमेनक्लेचर है, एसिडिटी है, रिएक्टिविटी है। उसके बाद 17 है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, जिसमें हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। उसके बाद 18 वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, क्लासिफिकेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड रिएक्टिविटी है। उस चैप्टर है दिस इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन है और एंजाइम्स हैं।
तो ये सारे हमारे पास केमिस्ट्री का जो था सिलेबस था। अब उसके बाद हम फिज़िक्स के सिलेबस की बात करते हैं कि फ़िज़िक्स का हमारे पास सिलेबस कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंटेंट देखते हैं कि फिज़िक्स के कंटेंट कौन कौन से हैं। दिस इज़ फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सारे 13 जो हैं हमारे पास कंटेंट हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास टॉपिक हैं। तो इन्हीं के अब हम सब टॉपिक देखेंगे कि सब टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, इसमें इलास्टिक कोलिजन आती है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अंडर डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ लाइट है, मैक्सिमम हाइट है एंड हॉरिजेंटल स्टेज है। तो ये सबसे ज़्यादा लेंथी हमारे पास चैप्टर है, ठीक है, और उसके सब टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हम सेकंड वाला चैप्टर देखते हैं, दिस इज़ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं इसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर। थर्ड वाला है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, रिएक्शन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स एंड काजिंग डिफरेंट केसेस है इसमें बताए गए हैं। एंड फोर वाला है हमारे पास वेव्स। वेव्स में हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स है, क्रिस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पीरियडिक वेव्स, ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल पीरियडिक वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स है, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, ऑब्जर्व इन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व इन मूविंग away from a stationary source when the source is moving toward the stationary observer, when the source is moving away from the stationary observer, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिफ्थ वाला थर्मो, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, स्पेसिफिक हीट एंड मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे कोलम्स लॉ है, कोलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, electric field intensity due to an infinite sheet of change, electric field intensity between two oppositely charged parallel plates है, electric potential है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, सारे ये टॉपिक हैं। सेवन्थ वाला हम चैप्टर देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ओहम्स लॉ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड किलोवाट आवर्स। उसके बाद 8 वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 9 वाला इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फेराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद 16 है, दिस इज सब टॉपिक इज चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक में हम देखेंगे रेटिफिकेशन। 11 वाला है डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, दिस द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट है। 7 हमारे पास 12 वाला है स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उसमें हम लाइन स्पेक्ट्रा के सब टॉपिक हैं। एंड 13 इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके है, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट है रेडिएशंस के, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे पास फिजिक्स के थे।
ठीक है। ये सारे हमने टॉपिक्स का भी बारे में पढ़ा है और इसके हमने सब टॉपिक के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।